हमेशा नदियों में हमने पानी बहते देखा है, पर पंजाब और हरियाणा में एक नदी ऐसी है जो कैंसर बहा के ला रही है। ये नदी हमारे एकदम पास से गुजरती है। इसका नाम है घग्गर नदी, लेकिन लोग अब इसे शौक नदी के नाम से जानते हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये केवल अफवाह है? द ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है, हरियाणा के रसोली गांव में एक लेडी ने बताया कि पिछले 6 सालों में उसने कैंसर की वजह से अपने 3 रिश्तेदारों को खो दिया है। इस गांव में हर तीसरे घर में कैंसर या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से कोई ना कोई मारा जा चुका है। और ये बात सिर्फ लोग नहीं कह रहे, सरकारी रिपोर्ट्स भी इस जहर की गवाही दे रही हैं। HSPCB यानी हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के एनवायरनमेंट इंजीनियर JP सिंह कहते हैं, इस नदी का पानी पीना तो छोड़ो, जानवर भी इसमें नहा नहीं सकते। पानी में एल्यूमिनियम आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बेहद खराब हालात में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पानी में लीड, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट जैसे जहरीले केमिकल भी पाए गए। लीड और कैडमियम लीवर और किडनी को बर्बाद करते हैं। आर्सेनिक सीधे कैंसर फैलाता है। नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स खेतों में पेस्टिसाइड यूरिया से आते हैं और फिर खाने में घुल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप शहर में भी रहते हैं तो भी इसी जहर के पानी से वही चावल, गेहूं, सब्जी उगते हैं जो आप अपने बच्चों को हर रोज खिलाते हैं। धीरे धीरे ये केमिकल शरीर में जमा होते हैं, फिर आते हैं लीवर, फिर पेट के कैंसर, इनफर्टिलिटी, बच्चों की दिमागी बीमारियां। यू मस्ट बी थिंकिंग, ये जहर नदी में आ कहां से रहा? इसे सभी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपना गटर समझते हैं। अपना केमिकल वेस्ट इसमें बहाना उन्हें कन्वीनियंट और सस्ता लगता है। चाहे ये कितने भी लोगों की जान ले, पर उनकी जेबें ढीली नहीं होनी चाहिए। हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड के अनुसार इस नदी में 11 मेजर गंदगी के ड्रेनेज मिलते हैं, जैसे सुखना नाला, कैथल ड्रेन। इसमें सबसे जहरीली है सरस्वती ड्रेन, जिसमें सागरपारा ड्रेन भी कहते हैं। यहाँ से आता है फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स का बहाव, फार्मा कंपनी का टॉक्सिन। मतलब ये नदी अब पानी नहीं, केमिकल्स का नाला बन चुकी है। यूं तो हमारे कल्चर में नदियों को देवी माना गया है। कावड़ हो या कुंभ, सदियों से हम नदियों को पूजते हैं। ये परंपराएं हमें याद दिलाने के लिए थी कि नदी सिर्फ पानी नहीं, हमारे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इन्हीं से हमें बेसिक चीजें जैसे पानी और खाना मिलता है, जो जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन अब ये परंपराएं बस फॉर्मेलिटीज बनकर रह गई हैं, हमारे फेस्टिवल्स की शोभा बढ़ाती हैं। नतीजा, अब यही नदियां मौत का दरिया बन गई हैं। इतना सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो जरूर उठा होगा, क्या ये सरकार की सिर्फ लापरवाही है या उनकी मिलीभगत? कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने लोकसभा में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, लेकिन उसके बाद मेन मीडिया ने छोटी सी खबर छाप दी, बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। ना कोई डिबेट हुई, ना कोई एक्शन प्लान, ना ही कोई ग्राउंड रिपोर्ट। मेडिकल कैंप्स में लीवर फेलियर, पेट के कैंसर, इनफर्टिलिटी के केस बढ़ते जा रहे हैं। और डरावनी बात यह है कि बच्चों में कैंसर का खतरा बड़ों से ज्यादा है। ये कोई बीमारी नहीं, ये पूरी नस्ल की तबाही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, तो सुनिए, सरकार ने बस कुछ हेल्थ कैंप्स लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली, लेकिन ये प्रॉब्लम का एक चुटकी भर सॉल्यूशन भी नहीं है। सरकारी विभाग फाइलें घुमा रहे हैं, पेपर्स क्लियर दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। हर 5 साल में ये मुद्दा उठता है और फिर चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। हम बस ये सब देख रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सेफ हैं, पर सच तो ये है कि हम झूठी जिंदगी जी रहे हैं। ये खतरा अब हमारे आंगन तक पहुंच चुका है, हरियाणा, पंजाब में फैल चुका है। अगर कुछ नहीं किया तो दरवाजे तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस नदी ने जमीन के नीचे का पानी, अंडरग्राउंड वाटर को भी जहरीला बना दिया है। और उसी पानी से उगती हैं वो फसलें जो आपकी, हमारी प्लेट्स में हैं। हम नदी से दूर होके भी उसके असर से दूर नहीं हैं। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं मेन मीडिया से नहीं हूँ, मैं कोई ऑफिसर भी नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक होने के नाते अपनी आवाज को अपना हथियार बनाकर आप तक ये बात पहुंचा रही हूँ, इस उम्मीद में कि शायद किसी ऑफिसर का ज़मीर जाग जाए, शायद किसी रिपोर्टर को ये स्टोरी लगने लगे, दिल्ली में बैठे मिनिस्टर्स का ध्यान इस बात पर जाए और अर्जेंट बेसिस पर कुछ कदम उठाए जाएं। ये कोई नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक इंडिविजुअल या फैमिली की बात नहीं हो रही। ये आने वाली नस्ल की लड़ाई है, हमारे खेत, हमारे शरीर, हमारे बच्चों की जान का सवाल है। और ये सिर्फ
घग्गर बेल्ट की कहानी नहीं रह गई। ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदा रहना चाहता है। बेसिक चीजें जैसे साफ पानी, साफ हवा, साफ खाना, सबसे बेसिक चीजें हैं। हमारा संविधान राइट टू लिव का हक हमें देता है, पर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लालच में हमसे वो हक छीन रहे हैं। अगर समाज और आने वाली नस्ल के लिए आपकी जरा भी जिम्मेदारी आप समझते हैं तो इसे अपने गांव, कॉलोनी, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। इसके बारे में बातें शुरू कीजिए, दूसरों को इस खतरे के बारे में बताइए। ये जितना जल्दी शुरू होगा, दिल्ली से उतनी ही तेजी से कदम उठाए जाएंगे और आपकी आवाज, आपकी वजह से जाने कितनी जानें बच सकती हैं।